कईयों को आप देखते हो चेहरे पे स्माइल रहती है, खुशी रहती है। तो कभी ऐसे लोगों से आप थोड़ा क्लोजली इंटरेक्ट कर देखना। जब आप क्लोजली इंटरेक्ट करोगे, उनसे बातें करोगे, जब उनके बारे में जानोगे, तो आपको पता लगेगा उनकी परेशानियां जो हैं वो हमारी परेशानियों कहीं कहीं ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा, अपनी परेशानी हमेशा बताते रहोगे तो कोई आपके साथ ही रहेगा। परेशानी आपको है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, लेकिन परेशानी दूसरे की है तो उसको आपको सपोर्ट करना है। ये आप करोगे तो अपने आप सद्भाव जो है बढ़ेगा। हमेशा ये देख के दुखी मत हो कि आपके आगे वाले पास बहुत ज़्यादा है, कि हाँ उसके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप एक बार पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको बात समझ में आएगी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है, मैं वही कहूँगा कि तीनों शब्दों को अपने चरित्र में ढालो, इनका इस्तेमाल करो और इनके जो प्रोडक्ट है, आउटकम जो है उसको महसूस करो, तो हम सबका भला होगा, सबके लिए अच्छा होगा, सब प्रेम से रहेंगे, शांति से रहेंगे और सद्भावना करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओम शांति। अथवा एक है हमारा धर्म अथवा हमारा कर्म। देवता बन करके देवता ही धर्म, देवता ही कर्म। देवता बन के सुख देना और सुख के संस्कार भरना। परंतु बचपन से हमने सीखा, मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, फिर मेरा शरीर का नाम फलाना है, मेरा शरीर का, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर दर्द है। कभी ये नहीं कहा मैं सिर दर्द हूँ, कभी ऐसे बोला मैं टांग टूट गई हूँ, मैं गला खराब हूँ। शरीर ही समझा और हूँ मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा। तो मैंने अगर पहले जो अंदर बीज बोया, आत्मा अंदर आई, उसको आत्मा समझ करके ज्ञान का जल, शांति का जल ही नहीं दिया तो फूल भी कैसे खिलेगा। चाहे वो फूल जल्दी खिलने वाला है पर नहीं खिलेगा, मर जाएगा। कहेंगे अच्छा तो काम किया, अच्छा काम भी किया, अभिमान से किया, अच्छा काम भी किया, नाम की इच्छा से किया, अच्छा काम भी किया, शो हो गई, अच्छा काम किया, मेरा फोटो तो कम से कम अखबारों में आ देना, मैंने इतना बड़ा काम किया, तो दिखावे के लिए किया था। तो जो अच्छाई आई ना वो दिखावा दिखा के चली गई, अंदर मेरे अंदर तो नहीं भरी। तो सच्चा प्रेम है रूहानी प्रेम, आत्मिक प्रेम, और वो तब आएगा जब मैं पहला पाठ जो भगवान ने पढ़ाया है, हे आत्मा तू शरीर नहीं है, तू आत्मा, तूने ये कपड़ा धारण किया। जैसे गीता में भगवान ने कहा, आत्म तजे ये काया तैसे, जीर्ण वस्त्र छोड़े जैसे। आत्मा ये काया ऐसे छोड़ती है जैसे कि पुराना कपड़ा छोड़ा जाता है। तो मैंने वो जो नया कपड़ा लिया पहन के आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था के रुड़की सेवा केंद्र पर वैश्विक संस्कृति, प्रेम, शांति, सद्भावना विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सुदेश दीदी ने कहा कि जब हम शांति, सद्भावना और प्रेम को आत्मसात करेंगे तभी सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्य अतिथि कर्नल देवेंद्र सिंह यादव ने विषय संदर्भित बोलते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विश्व शांति, सद्भाव व प्रेम रूपी गुणों के प्रसार में योगदान की सराहना की। बीके सुशील भाई के संचालन में बीके मंजू दीदी,
बी के मीना दीदी और बी के गीता दीदी ने मुख्य अतिथि को ईश्वरीय सौगात दी और अपने विचार विशेष संदर्भ में व्यक्त किए। देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा 13 में से 2 सीटों पर सिमट गई, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस, टीएमसी व आम आदमी पार्टी आदि इंडिया गठबंधन दलों का दबदबा कायम रहा। वहीं बिहार में एक निर्दलीय ने भी जीत हासिल की है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। मंगलौर में 422 वोटों से काजी नियामुद्दीन विधायक बनने में कामयाब रहे। उन्होंने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को हराया। वहीं बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत बुटोला ने 5,000 वोटों से भाजपा के राजेंद्र भंडारी को मात दी। राजेंद्र भंडारी पिछले बार कांग्रेस के विधायक थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी और इसी कारण उनकी विधायकी चली गई थी, लेकिन इस बार भाजपा के टिकट पर वे पराजित हो गए। देश में लागू नए कानूनों में आ रही न्यायिक अड़चनों को लेकर नई दिल्ली में वकीलों ने 15 जुलाई को न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया है। सभी जिला न्यायालयों की बार एसोसिएशन की संयुक्त कमेटी की बैठक के बाद नए कानूनों के विरोध में वकील लामबंद हुए हैं। उत्तराखंड में जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा हाईकमान जल्दी ही नहीं संभला तो 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। भाजपा विधायक राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों से नाराज है जो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उपचुनाव में हुई इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर कहा कि बीजेपी का भय और भ्रम का जाल टूट गया है। देश के किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा सभी सरकार की तानाशाही के विरोध में संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। देहरादून की एक वीआईपी सोसाइटी के फ्लैट में रेडियो एक्टिव उपकरण व केमिकल मिलने पर 5 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 11 महीने पहले तरबेज आलम नामक व्यक्ति उक्त संवेदनशील उपकरण सहारनपुर में राशिद नामक व्यक्ति से खरीद कर देहरादून लाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अंत में देखिए शंकराचार्य का भगवान राम व उनके मंदिर से जुड़ा आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। ये जो गाना बज रहा है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उसी गाने को सुन करके प्रेरित हुए और हमने विचार किया कि राम को कौन लाया। तो आप अगर ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भूमि अधर्मियों से आक्रांत हो गई तो उसने गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके वो ब्रह्मा जी के पास गई और जा करके उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने लोग भगवान के पास चलते हैं। शिव जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, यहीं पर उनके बारे में ध्यान करिए, आ जाएंगे। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हंसन सहित मनुज अवतारा, ले दिनकर वंश उदारा, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान ने कहा कि हे गौरूप धारिणी पृथ्वी, हम जल्दी ही तुम्हारे भार को उतारने के लिए सूर्य वंश में अवतार धारण करेंगे। और तब भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ। इसका मतलब यह है कि भगवान राम को लाने वाला कोई और नहीं है, ये गाय है।